तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस ओएटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस ओएटा B2 are two complex numbers, are two complex numbers, and then multiplication of Z1 and Z2 is defined as Z1 into Z2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, Z1 into Z2 ऐसे लिख देंगे हम। ठीक, दैट इज, इसका मतलब क्या है भाई, Z1 into Z2 का जब आपने लिखा है पर Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, तो Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है ना, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, आप छोटी क्लासेस में भी करते आते हो। जैसे ये A1 है, इस A1 को A2 से मल्टीप्लाई प्लस आयोटा B2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 इंटू A2 प्लस आयोटा इंटू A1 B2। ध्यान से चेक कर सकते हो आप। A1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, पहले A2 से, फिर प्लस आयोटा A1 इंटू B2। ठीक है, अब उसके बाद इस आयोटा B1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आयोटा A2 B1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, फिर जो आयोटा B1 को आयोटा B2 से किया तो क्या आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, अब A1 A2 प्लस इन दोनों टर्म में से बच्चों आप आयोटा कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास बनेगा A1 B2 प्लस A2 B1। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है ना, तो ये माइनस ऑफ B1 B2। इससे आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि A1 A2 माइनस B1 B2। ठीक है, ये सारा आपके पास रियल पार्ट हो गया, और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, Z1 इंटू Z2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब आप चाहो तो इसको इस तरह से याद कर लो और चाहो तो इस तरह से याद कर लो। ठीक है ना, दोनों तरह से मतलब क्या है मेरा, कि या तो आप दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करें कि आंसर ये आएगा, या डायरेक्ट ये चीज़ याद कर लें। ठीक, दोनों से तो आप कर लोगे। अब डायरेक्ट ये चीज़ याद करने का फ़ायदा है, एक फ़ायदा तो मिलेगा आपको। अब वो फ़ायदा क्या मिलने वाला वो बता रहा हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे मैं आपको समझा पाऊँगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 + 3 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा। हमें प्रोडक्ट किसकी निकालनी है, 2 + 3 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। ध्यान से देखना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 से, तो कितना आएगा वो 10। 2 को करोगे 4 आयोटा से, वो आएगा बच्चों 8 आयोटा। ठीक, 3 आयोटा को करोगे 5 से, वो आएगा 15 आयोटा। 3 आयोटा को करोगे 4 आयोटा से, वो आएगा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अभी कितना बना 10, इसमें से ऐड हो जाएगा
तो बनेगा 23 आयोटा, और ये कितना बनेगा माइनस का 12, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो 10 माइनस 12 कितना आ गया -2 प्लस 23 आयोटा। तो ये आपको पसंद सर आ गया, ठीक है। अब है तो काफ़ी आसान चीज़ है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि इसको याद करने से क्या फ़ायदा है। आप याद करें तो अच्छी बात, नहीं करें तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फ़ायदा क्या है, मान लो आपको बच्चों यही क्वेश्चन दिया गया कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, ठीक, और आपसे ये पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये पूछा गया कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ, मान लो ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे, जो रियल पार्ट आएगा उसके बारे में बताओ, ठीक है ना, सिर्फ उसके बारे में बताओ। तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने किया। आप देखोगे रियल पार्ट कितना है यहाँ पर -2 है, ठीक। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप 1 सेकंड लगाओगे। कैसे, देखो A1 इंटू A2, दोनों के अंदर A1 A2 क्या है रियल पार्ट, और B1 B2 क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान से देखना, अगर आपको रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो आपके पास क्या आएगा A1 इंटू A2, यानी कि रियल पार्ट की मल्टीप्लिकेशन। रियल पार्ट कितना है 2, यहाँ पर कितना है 5, तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा बच्चों 10, फिर माइनस B1 इंटू B2, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया -2। क्लियर बात ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट बताएं, ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो आप क्या करेंगे, A1 B2 को मल्टीप्लाई और A2 B1 को, ठीक है ना, और प्लस करना दोनों को। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकाल सकते हो, 2 इंटू 4 कितना आ गया वो 8, फिर प्लस 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, आंसर क्या आ गया 23। तो यहाँ भी चेक कर लो, इमेजिनरी पार्ट -2, तो रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट 23, ठीक है ना। चॉइस आपकी है कि आपको इस चीज़ को याद करना है, या आप चाहते हो कि नहीं जी हम तो पहले पूरा करेंगे फिर हमारे लिए आसान, ठीक है, जैसे भी आप चाहें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। किसकी प्रॉपर्टीज़ की, मल्टीप्लिकेशन की। जैसे हमने एडिशन में की थी, सब्ट्रैक्शन में पता आपको कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये कॉम्यूटेटिव लॉ वगैरह, ठीक। तो वो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव, ठीक है, कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो कोम्यूटेटिव कब होंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। हमने लास्ट किया था कि एडिशन के थ्रू हमने करके देखा, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, आर सेड टू बी commutative if Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1, ठीक है ना। छोटी क्लास में आप काफ़ी कर चुके चीज़ें, कि दो नंबर जैसे दिए गए हैं आपको 3 और 5 ले लो, मान लो कि 3 और 5 कॉम्यूटेटिव कब होंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब आप 3 इंटू 5 करो और वो किसके इक्वल आ जाए 5 इंटू 3 के। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज फॉलो नहीं करते, ठीक। तो आपको पता है कि 3 इंटू 5 भी 15 आएगा और 5 इंटू 3 भी 15 आएगा, तो दोनों ये इक्वल रहेंगे। इतना क्लियर बच्चों। अब वही चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करनी है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ,
उससे आपको आसानी रहेगी। हालांकि इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन प्रूफ में क्या है कि जो कुछ बच्चे ऐसे हमारे साथ जुड़े होंगे जिन्होंने कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ली है या जिन्होंने आर्ट विद मैथमेटिक्स ली है, ठीक है ना, उनके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक। और जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाऊँ, ठीक। तो एग्जाम्पल हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा एंड Z2 हमारे पास आ गया 5 + 7 आयोटा, ठीक है। तो पहले बच्चों हम निकालते हैं Z1 × Z2। तो ये हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है भाई 5 + 7 आयोटा के साथ, ठीक है। देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले इस 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे हो जाएगा जैसे छोटी क्लासेस में करते हो ना आप, ये फिर +3 आयोटा को 5 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी बात। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 × 5 10, 2 × 7 बनेगा 14 आयोटा, प्लस 3 को करेंगे 5 से तो ये 15 आयोटा, प्लस 3 को 7 से करेंगे 21 और आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। ये 10, 14 आयोटा प्लस 15 आयोटा बना आपके पास 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस का 21 और फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा 10 - 21 यानी कि -11 और प्लस में 29 आयोटा, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं Z2 × Z1 की, Z2 × Z1 की। तो Z2 हमारे पास यहाँ पर है 5 + 7 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर +7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ। तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 आयोटा और ये 7 × 2 = 14 आयोटा। 7 को करेंगे 3 से 21 और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास 10, 15 + 14 29 आयोटा और ये माइनस में 21 क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और फाइनल आंसर आ गया 10 - 21 -11 प्लस 29 आयोटा। तो बच्चों अब आप चेक कर सकते हो कि Z1 × Z2 क्या आया है और Z2 × Z1 कितना आया है, दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z2 × Z1, ठीक है। हेंस हमारे पास क्या हो गया कि कॉम्यूटेटिव जो लॉ हो कॉम्यूटेटिव लॉ वेरीफाइड या कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। इसमें हमारे पास क्या होगा भी फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 वी हैव, हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3, इनको हम कब कहेंगे कि ये तीनों अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम Z3 से मल्टीप्लाई कर दें और वो किसके इक्वल रहेगा, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाती हैं
तो हम कह देंगे कि भाई अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। ठीक, तो बच्चों मैंने Z1 Z2 अभी लिया था कम्यूटेटिव लॉ में, तो हमें यहाँ पर Z1 इंटू Z2 चाहिए था, तो वो हम यही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Z3 से। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z3 के साथ। अब Z1 इंटू Z2 आपके पास क्या आया, -11 प्लस 29 आयोटा। ठीक है, और Z3 हमने माना, Z3 हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 + 6 आयोटा। ठीक है, कोई भी नंबर, तो ये 3 + 6 आयोटा। अब क्या करेंगे, इस -11 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -11 को 3 से करेंगे तो बच्चों आएगा -33, 6 से करेंगे तो -66 आयोटा, 29 को 3 से करेंगे तो +87 आयोटा, 29 आयोटा को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी 17, 174 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -33, अब ये -66 आयोटा +87 आयोटा, तो ये बनेगा +21 आयोटा। अब ये बनेगा बच्चों -174, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है, अब -33 में -174 करेंगे तो आएगा -207 + 21 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। नाउ पहले हम निकालेंगे Z2 इंटू Z3। Z2 हमारे पास है 5 + 7 आयोटा, Z3 है 3 + 6 आयोटा। ठीक है जी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 बनेगा 15, 5 × 6 बनेगा 30 आयोटा, 7 × 3 बनेगा 21 आयोटा, 7 × 6 बनेगा 42 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब ये बच्चों 15, 30 आयोटा + 21 आयोटा, ये बना 51 आयोटा, ये बनेगा -42, 15 - 42 आपके पास आ जाएगा -27 + 51 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया Z2 इंटू Z3। अब हम किससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, Z1 के साथ, यानी कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। Z1 हमने माना था 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई में -27 + 51 आयोटा। आप सभी भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं कि कहीं मेरी मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है ना, 2 को करेंगे भाई -27 से -54, 2 को करेंगे 51 से +102 आयोटा। ठीक है, 3 को करेंगे हम -27 से तो ये आएगा -81 आयोटा, 3 को करेंगे 51 से तो ये आएगा 153 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बात, अब ये -54, अच्छा 102 -81 आयोटा है ना, तो ये बनेगा 21 आयोटा, प्लस में 21 आयोटा, और ये बच्चों बन जाएगा -153। अब सोल्व करेंगे आगे, -54 और -153 ये बनेगा -207 और +21 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। हम चेक करते हैं कि क्या दोनों सही आए, तो दोनों बिल्कुल सेम आए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब थर्ड हमारे पास है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कोई नंबर है 5, हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 आ जाए। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1। ठीक है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं
कि अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो नंबर खुद आ जाएगा। जैसे मैंने कल आपको एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था, ठीक है ना, कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, क्या है 1। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है ना बात। तो 1 यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी। हम क्या होती थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखो उसको लिखेंगे भाई, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को कैसे आप लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा 0। ध्यान से देखो 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा 0, यानी कि 1 को हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को क्या लिखा, 1 प्लस आयोटा 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ओटा बी, कि भाई जब हम इस 1 को a प्लस ओटा बी नामक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि z इंटू 1 करने पर भी कितना आएगा, z आएगा, और 1 इंटू जेड करने पर भी z आएगा, ठीक है। तो इसका हम हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या रहेगा भाई, z इंटू 1 कितना आएगा, देखते हैं। z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और 1 हमने क्या लिखा है, 1 प्लस 0 आयोटा। ध्यान से देखना, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है इसको, 1 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आयोटा b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा b, आयोटा b को 0 आयोटा से करेंगे तो 0। हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, a प्लस आयोटा b, और ये क्या है, z ही तो है, चेक कर लो, ठीक। और नाउ अब हम करके देखते हैं, 1 इंटू जेड करके देखते हैं क्या मिलेगा ना। 1 हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 प्लस 0 आयोटा, और z को लिखोगे आप a प्लस आयोटा b, ठीक है जी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से a, 1 को आयोटा b से करेंगे तो आयोटा b, 0 को a से करेंगे तो 0, और ये भी 0। तो क्या मिला आपको, a प्लस आयोटा b, ये किसके इक्वल है, z के। तो 10 हमारे पास क्या निकला कि z इंटू 1 इज इक्वल टू z, और 1 इंटू जेड इज ऑल्सो इक्वल टू z। तो इसका मतलब 1 हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये थी बच्चों कुछ हमारी प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसे हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 40 से 50 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा कि मल्टीप्लिकेशन हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरह से करते हैं। फिर हमने 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ, और दूसरा एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ओके।